अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग जो है वो ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट करके बैठे हैं और हमने उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर किया था प्रीवियसली और बताया था कि कैसे न्यूटन ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिटवीन अर्थ एंड मून को कैलकुलेट करते हुए जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड किया था। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है उसे करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो मास और डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने निकाल लिए। अब अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को देखता जाऊँ कि मास क्या है और डेंसिटी, ये दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर मैं मास को डिफाइन करूँ तो मास क्या है बच्चों? मास है द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना जो है वो मैटर मौजूद है हम कहते हैं कि वो मास है। और आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्ट मेजर ऑफ मास होता है। इससे हमें पता लग जाता है कि जिस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है उसमें मतलब मास ज़्यादा है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर भी ज़्यादा है। सेकेंड थिंग इज़ दैट डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है कितने यूनिट वॉल्यूम पर कितना मास आ रहा है उसे हम डेंसिटी कहेंगे। और आज हमने मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल ली है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, ये आपके पास लेट सपोज अर्थ है हमारे पास, ठीक है, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर प्लेस्ड है। तो आपको पता है कि इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो मेन फोर्सेस लग रही हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हैं। सबसे पहली फोर्स क्या है? इसकी वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, ओके। और नॉर्मल रिएक्शन या फिर कह लें ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अर्थ जो है इसके ऊपर लग रही है वो किसके है इक्वल है? वो इसके वेट के इक्वल है जो इसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है बेसिकली फोर्स। तो ज़रा देखें आप यहाँ पे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, जैसा कि मैंने बताया आपको, इज़ प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हुज वेट इज़ w। उसका वेट w है। द अर्थ इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि ज़मीन जो उसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो उसके वेट के इक्वल है। अगर आप यहाँ पर देखें सबसे पहले कि हम इस रिलेशन से जो है वेट निकाल सकते हैं, W इज इक्वल्स टू mg। लेकिन मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे? हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जनरली ये लॉ हमारे पास ऐसे है, F इज़ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये तो जनरली हमारे पास है। अगर हम इसको कहते हैं लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगी उसको हम ज़रा इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, F इज़ इक्वल टू G me इज़ द मास ऑफ अर्थ, m2 या m इज़ द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, re क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके वेट की इक्वल होती है। तो हमें पता है वेट का फार्मूला हमने यहाँ लिखा है, W इज़ इक्वल्स टू mg, ठीक है बच्चों। W इज़ इक्वल टू mg आ गया हमारे पास। इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है W इज़ इक्वल टू mg है और F इज़ इक्वल टू W है। तो F की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और W की वैल्यू जो है वो mg के इक्वल है, तो मैंने इसको पुट किया यहाँ पे। और ये आ गया हमारे पास F जो है G, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। G me इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर re स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये m से m कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज दैट g इज इक्वल टू कैपिटल G me, ठीक है, ओवर re स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लगाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों, ताकि मास ऑफ अर्थ हम निकाल पाएँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि g जो है g के साथ re स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास g me। और हमें मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है तो ये कैपिटल G यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी,
एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ठीक है बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने करना ये है कि वी हैव फाइंड आउट द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। So the next step is that we have to put all of the values of these constant, क्योंकि ये सारे के सारे constant हैं। G acceleration due to gravity है, इसकी value है on the surface of earth 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो भी मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। ओके, जब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मास ऑफ अर्थ इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। ठीक है, and whole divided by the gravitational constants value which is 6.67 into 10 to the power -11। अब सारे को जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप सबके पास कैलकुलेटर्स मौजूद होंगे, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके देख भी लीजिएगा, आपके पास जो मास ऑफ अर्थ आएगा वो आएगा 5.98 इंटू 10 टू द पावर +24 किलोग्राम। ठीक है, जो कि राउंड ऑफ होके आप 6 इंटू 10 टू द पावर 24 भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द मास ऑफ अर्थ। ये हमने मास ऑफ अर्थ निकाल लिया यहाँ पे, तो इट्स क्वाइट इजी, इट्स वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं। द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड इज दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ। दूसरी चीज़ जो है हमें फाइंड करनी है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ है। और डेंसिटी का फार्मूला मैं आपको डेफिनेशन तो बता चुका हूँ। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालनी है हमने। ठीक है बच्चों, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी का फार्मूला आपको, तो डेंसिटी को रो, ग्रीक लेटर से रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो कि हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ की और मास ऑफ अर्थ इसमें आएगा, तो मैं इसे ऐसे रिप्लेस कर देता हूं, एम और वी। अब हमें व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, नेक्स्ट इज दैट कि हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें एम ई की वैल्यू तो पता है, हम यहीं से एम ई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। एज वी नो दैट अर्थ इज अ क्लोज स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओवल शेप होती है इसकी, तो क्लोज या स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, वो होता है हमारे पास कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने आर भी यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग ही ले लिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, 4 कह दें, दैट इज 4। ये जो हमने 3 निकाला, ये जो इसका मास है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट नेक्स्ट कि हम मास ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू इस इक्वेशन 4 में पुट कर दें। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्या फार्मूला है, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो मैं स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी होल डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इसे इन्वर्स कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये इन्वर्स हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब। देखें आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसमें से एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल जी आर ई। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास फार्मूला। तो ये सिंपल आ गया हमारे पास फार्मूला। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट एंड टेक आउट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। जैसा कि कुछ तो हमें पता है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी पता है, और पाई तो 3.14 है विच इज़ वेरी इजी। तो पुट करते हैं वैल्यू 3 × 9.8
ऊपर क्या है हमारे पास 4, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14, ठीक है बच्चों, 3.142, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और यहाँ पे हम पुट करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ की, स्क्वायर नहीं आएगा सिर्फ आर आएगा क्योंकि 2 कैंसिल हो चुके हैं, इसके साथ 1 बच गया, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ये आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब आप जब दोबारा अगेन विद योर कैलकुलेटर्स यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेशक आप देख भी लीजिएगा प्रूफ करके, हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ अर्थ आएगी वो क्या होगी हमारे पास 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ अर्थ भी साथ में होगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी आपको एम्बिग्यूटी हो तो यू मे आस्क क्वेश्चन इन दी कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।